जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोग को एवियन कैप्सूल के बारे में आप लोग को बताएंगे कि एवियन कैप्सूल के इस्तेमाल क्या है, इसके फ़ायदे क्या है और इसके खाने से आप लोग को कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। और इसका डोज़ मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोगों ने दिन में कितनी दफ़ा ये खाने हैं और आया आप लोगों ने इसको दूध के साथ खाने या पानी के साथ खाने हैं, क्योंकि एवियन कैप्सूल के इस्तेमाल करने से ज़्यादातर लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएंगी। बुनियादी तौर पर एवियन जो कैप्सूल है जिसका केमिकल फार्मूला टोकोफेरॉल है, ये हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की हालतों के इस्तेमाल होता है। अब वो ये हालतें कौन कौन सी है मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि एवियन कैप्सूल जो 400 मिलीग्राम में भी आते हैं, 200 मिलीग्राम में भी आ जाते हैं और 600 मिलीग्राम में भी आ जाते हैं। लेकिन 400 मिलीग्राम जो है बहुत कॉमन होता है, बहुत ज़्यादा लोग इसको 400 मिलीग्राम में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसका जो मेन फ़ायदा ये बालों के लिए बहुत मुफीद है। जो बाल कमज़ोर होते हैं या जिन लोगों के बाल कमज़ोर होते हैं, गिरते हैं, तो उनके लिए एवियन कैप्सूल बहुत अहम है। इसके अलावा जिन लोगों के बालों में रौनक नहीं होती या उनमें चमक नहीं होती, तो आप लोगों एवियन कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों के लिए आप लोगों इसको खा भी सकते हैं और बालों में इसको लगा भी सकते हैं। इसके अलावा एवियन कैप्सूल दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि ये दिल पर मौजूद या दिल के जो शरियानी होती है उस पर जो चर्बी होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी एवियन कैप्सूल बहुत अहम है। इसके अलावा जिन लोगों को जिगर का मसला होता है, जिगर की बीमारी होती है या जिगर पर चर्बी होती है, तो उसके लिए भी आप लोग एवियन कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। ज़्यादातर डॉक्टर एवियन को इन मर्दों के लिए भी इस्तेमाल करवाते हैं या इनको एडवाइस करते हैं जिनको मर्दाना कमज़ोरी का मसला होता है। लिहाजा आप लोगों को अगर मर्दाना कमज़ोरी होती है या आप लोगों को मर्दाना बांझपन का मसला होता है, तो आप लोगों को चाहिए कि एवियन कैप्सूल ज़रूर डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के मसल कमज़ोर है, मसल में ताकत नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप लोग को चाहिए कि एवियन कैप्सूल ज़रूर इस्तेमाल करें। क्योंकि जिन लोगों को मसल में कमज़ोरी का मसला होता है, तो उनके मसल में या उनके जिस्म में तो ज़्यादातर दर्द होती रहती है, तो आप लोग को चाहिए कि एवियन कैप्सूल ज़रूर इस्तेमाल करें। तमाम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए भी आप लोग एवियन कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे फ़ीमेल या मेल ज़्यादातर मैं यहाँ पर फ़ीमेल की ही बात करूँगा, क्योंकि वो अपने चेहरे पर जो उनके दाग धब्बे होते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तो आप लोग को चाहिए कि अगर आप में से किसी फ़ीमेल के चेहरे पर दाग है, धब्बे है या ब्लैक स्पॉट्स है या और कोई इस तरह कोई मसला है, तो आप लोग को चाहिए कि एवियन कैप्सूल ज़रूर इस्तेमाल करें। बाज़ फ़ीमेल ऐसी भी होती है कि एवियन कैप्सूल का एक फार्मूला बनाते हैं जिसमें वो लोग मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम इस्तेमाल करवाते हैं। तो इनको चाहिए कि एवियन कैप्सूल को खोलें, उसको ओपन कर दें, उसमें जो मौजूद ऑयल होता है या उसमें जो केमिकल होते हैं जिसको हम विटामिन ई कहते हैं ना, उसको मिला दे। आप लोग अगर चेहरे पर लगाएंगे तो इससे आप लोगों के चेहरे पर जो दाग होते हैं या धब्बे होते हैं ना, वो भी ख़त्म हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे जिस्म में रोज़ाना फ्री रेडिकल का अमल होता है, जिसमें नए सेल बन जाते हैं और पुराने जो सेल होते हैं ना, वो ख़त्म होते हैं। लिहाजा इससे आप लोगों का जो फ्री रेडिकल का अमल होता है ना, वो भी ख़त्म हो सकता है। इसके अलावा एवियन कैप्सूल स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, जिसका मतलब ये है कि बाज़ ऐसी बीमारी होती है जो हमारे जिस्म पर जब हमलावर होती है, तो हमारे जिस्म की जो क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम है वो कमज़ोर करती है। मिसाल के तौर पर कैंसर की बीमारी है, इसके अलावा शुगर की बीमारी है। लिहाजा इन किस्म की बीमारियों से बचने के लिए अगर आप लोग एवियन का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा एवियन कैप्सूल चाहे 200 मिलीग्राम में है या 400 मिलीग्राम में है या 600 मिलीग्राम में है, इसके खाने से हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम है ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मज़बूत हो सकता है।
اس کے علاوہ ایویان کیپسول چاہے 200 ملی گرام ہے یا 400 ملی گرام یا 600 ملی گرام ہے، اس کا کھانے سے قبل از وقت جو بڑھاپا ہوتا ہے نا وہ بھی کسی حد تک کم ہو سکتا ہے، یعنی یہ نہیں آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جن میل یا فیمیل کے چہروں پر جھریاں ہوتی ہے تو ایویان کیپسول چاہے 200 ملی گرام ہے یا 400 ملی گرام ہے، اس کے کھانے سے ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے جسم میں موجود کولیسٹرول کا جو ہائی لیول ہوتا ہے اس کو بھی کم کر سکتا ہے۔ لہٰذا دوستو ایویان کیپسول بہترین کیپسول ہے، آپ لوگ اس کو استعمال کریں تو اس سے آپ لوگ کو بہت زیادہ فائدے ہو سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ ایویان کیپسول ہم دن میں کتنی دفعہ کھا سکتے ہیں۔ ایویان کیپسول چاہے 200 ملی گرام ہے، 400 ملی گرام ہے یا 600 ملی گرام ہے، ان کو ہم دن میں ایک دفعہ کھا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایویان کیپسول ہم پانی کے ساتھ کھائیں یا دودھ کے ساتھ کھائیں، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کو اگر ہو سکے تو دودھ کے ساتھ اس کا استعمال کریں، کیونکہ اس کی ایبزارپشن دودھ کے ساتھ بہت جلد ہوتی ہے۔ پانی کے ساتھ یا چائے یعنی ناشتے کے بعد آپ لوگ ایویان کیپسول بالکل استعمال نہ کریں۔ ایویان کیپسول کے اتنے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، صرف ایبڈومینل پین وغیرہ ہو سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، شکریہ۔